सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 92। आज हम सुनेंगे अहिरावण का राम लक्ष्मण को चुरा कर ले जाना। तो जब धीरे धीरे अहिरावण रामचंद्र जी के रामादल में पहुंच जाता है जहां वो सो रहे हैं, फिर सुनिएगा। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठोर पहुंचा जहां सोते थे रघुबीर। मही पर अशोक के पत्तों का था बिमल बिछोना बिछा हुआ, तकिया था रुचिर कुशाओं का सिरहाने प्रभु के लगा हुआ। निश्चिंत मुनीश्वर के समान मुनिजन मन रंजन सोते थे, छवि पति की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन न्योछावर होते थे। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं। भगवान कहाँ सोते हैं? वो सो जाएंगे तो फिर दुनिया का ध्यान कौन रखेगा? सब उलट पुलट हो जाएगा। तो ये भी लीला थी। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं, लीला ये है वे लीलाधर निद्रा भी लीला करते हैं। है एक हाथ तो धनवा पर दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है, पांवों के नीचे लंका है मस्तक के ऊपर सागर है। चारों दिशि सोता है कपिदल जिसके कुमुद मयंद द्विविध, सुग्रीव नील नल जामवंत धूम्राक्ष सुषेण तुविद अंगद। इतने सारे लोग उनके चारों तरफ सो भी रहे हैं। श्री सीतापति का दिव्य रूप उसमें श्री कमला वर्षा है। अहिरावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा, अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सम्मुख देखा। भला भगवान के कहाँ दर्शन होते हैं, और इसको राक्षस होके भी श्री भगवान के दर्शन हो गए, श्री राम के दर्शन हो गए। तो इससे तो अपने कई जन्मों का पुण्य फल मिला हो। जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण का काम बनाने का, लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को, अहिरावण इन्हें ले चला अब रावण का वंश मिटाने को। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मही से बह पाताल। पृथ्वी पे से नीचे धरातल में ले गया, पाताल में ले गया। कपिदल से जो ही हुआ माया कौतिक दूर। ये तो जो नींद थी वो माया की थी ना, वो तो उसका भ्रम जाल था, सोए थोड़ा ना थे। तो अब ये जाग गए। कपिदल से जो ही हुआ माया कौतिक दूर, लगा दिखने सब जगह उजियाला भरपूर। अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से नहीं हुआ, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुकुलपति के खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल में, मानो सब स्वयं खो गए हों इस भांति बिकल थे पल पल में। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वहां नहीं देखा तो सब बेचैन हो गए। तो राम बिन कपिदल सकल अधीर, राम बिन कपिदल सकल अधीर। व्याकुल बिकल चतुर दिस निरखत, कित गए रघुबीर कपिदल हो गए सकल अधीर। धावहि कबहु लंका नगरी दिस, कभी लंका की तरफ भागते हैं और कभी समुद्र तट की तरफ भागते हैं। धावहि कबहु लंका नगरी दिस, कबहु सिंधु के तीर। भय अशक्त मीन जिमु जल बिन पंखहीन ज्यों कीर, राम बिन कपिदल सकल अधीर। बेइस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, वे थे प्रभु के परम प्रिय पायक पवन कुमार। इस घटना से जितने परेशान थे, जितने मन में विचार उठे थे, वो सबसे ज्यादा हनुमान जी के मन में उठ रहे थे। सोचा यह
है, सोचा यह तो है बिकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ, हे बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु हैं किस और कहाँ। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी, निर्दयी निशाचर हत्यारा, ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा, 10 मुख के 7 टुकड़े कर गीधों का ग्रास बना दूंगा। उनका जो है ज्वाला सी भड़क उठी, मन में इतना गुस्सा आ गया। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है, फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है, कल तक लंका दाहक ही था, पर आज पूर्ण प्रलयंकर है, आज तो मैं प्रलय ला दूंगा। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है, जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाथ वह इंद्रजीत संघारा है, जिनके की नाम ही के बल से मैंने लंका दहन किया, अंगद ने पांव जमाया वह खलदल का बल सब समन किया। उन स्वामी को किसका साहस ले जाए कपि मंडल से, रावण तो क्या यमराज तलक थर्राता है रामादल से। तब कुछ हमसे भूल हुई जो इस प्रकार मुंह मोड़ गए, भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। हनुमान जी सोचते हैं कि इसका मतलब कुछ भूल हमसे ही हो गई है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है, हे राम आप ही दें प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत बलवीर हुए, क्या करें कहाँ जाएं यह सब सोच रहे उस अवसर थे। भंवर में है अपना नौका रूपी संसार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार, सूझ नहीं पड़ता है अब तो किधर वार या पार, भंवर में है अब तो लंका। तो जग जंजाल में उलझे जब देखा आंख पसार, आना जाना मरना सब कुछ है मजेदार, छोटा सा मस्तिष्क एक है भरे असंख्य विचार। दिमाग तो छोटा सा यार, कितने सारे विचार उसमें आते जा रहे हैं। शांत कहाँ जब इतना सर पर भार, संभव है सृष्टा ने जब रचा सृष्टि व्यवहार, हो अशांत उस समय स्वयं वह महाशांति भंडार। राधे श्याम विकार रूप है माया का व्यवहार, शांति स्वरूप वह एक है सबका सिरजनहार, भंवर में है अपना नौका रूपी संसार। इतने में आए वहाँ भक्त विभीषण राय, साथ साथ में था और भी भालू की समुदाय। देखा विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान। विभीषण भी उस समय आ गए और फिर कुछ बीती रात का इनको आया ध्यान। फिर हनुमान जी को ध्यान आया कि विभीषण को मैंने रामचंद्र जी की तरफ जाते देखा था। तो क्या बोलते हैं, बोले मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे, उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए, अतएव आप ही बतलाएं किसी दिसवे युगल किशोर गए। तो आप ही बताएं कि वो दोनों किधर गए हैं, क्योंकि आप ही उनकी तरफ गए थे रात के समय। तो भक्त विभीषण चौंक कर बोले वचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। मैं आया ही कब इधर थी जब काली रात, देखा तुमने स्वप्न है या यह भ्रम की बात। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा में,
फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निंद्रा में। मैं तो हरि के समीप ही गहरी निंद्रा में सो गया था। उस पल ये बैरिन आंख खुली जब कपिदल में कोलाहल था। सोए थे जहाँ कृपा सागर, सुना सब वह शयन स्थल था। तो हाँ अब कुछ आया समझ में, क्या है ये उत्पात। कुछ संदेश सुसैन ने कहलाया था रात। कहते हैं सुसैन ने कोई मेरे को बात भी बताई थी, अब मुझे संदेह हो रहा है। तो क्या बताया था? रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है। निश्चय अंधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया है। मेरे स्वरूप में आव है प्रभु वर को उठा ले गया है। दुख भंजन को इस भांति छीन, दुख हमको दुष्ट दे गया है। तो क्या बताते हैं? तुमसे भी है बीरबल खेल गया वह चाल। पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पाताल के, वो उन्हें पाताल में ले गया। चीत्कार कर कपि बोला है पाताल, चीत्कार कर कपि बोला है क्या पाताल। तब तो टूटा शीश पर अपने शैल विशाल। तब हनुमान जी कहते हैं ये तो बड़ी मुसीबत हो गई कि वो अपने प्रभु को पाताल लोक ले गया। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे हनुमान जी की अपने पुत्र से भेंट। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हनुमान बजरंगबली की, जय सिया रामचंद्र जी की।